ठंड में बहू की रसोई में हरी भरी मटर। नवंबर का महीना लगभग खत्म होने के साथ हल्की हल्की ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। शगुन अपनी जेठानी मेघा के साथ रसोई में ढेर सारी मटर लेकर छीलने में लगी होती है। वैसे जेठानी जी, मटर की सब्जी बनाने का असली मजा तो सर्दी भरे मौसम में ही आता है। सच में सर्दियों के सीजन वाले मटर की सब्जी, पराठे, कचौड़ी, पुलाव खाए बिना ठंड का मौसम अधूरा अधूरा सा लगता है। और इतने हरे भरे मटर गर्मी के मौसम में मिलते कहाँ हैं? खैर, अब तो सर्दियां शुरू हो गई हैं तो रसोई में भर भर कर हरी भरी मटर बनेगा। जेठानी जी, हम अपने गपशप करते करते कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी में मटर छील लिए। इतने की सब्जी तो बनकर काफी ज्यादा हो जाएगी। एक काम करती हूँ, मैं आधे मटर निकाल कर फ्रिज में रख देती हूँ। इतना बोलते हुए शगुन बर्तन में छूटे हुए आधे मटर को निकालने लगती है कि तभी उसकी सास शांति सर्दी से थर थर कांपते हुए पन्नी में टमाटर प्याज लेकर आती है। आज तो बाहर बिल्कुल बर्फ की तरह साए साए हवा चल रही है। सर्दी देखकर तो मेरी बिल्कुल सब्जी मंडी जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन खरीद कर ले आई हूँ। ले बहू, आलू मटर की बढ़िया चटपटी सब्जी बनाना जिसे खाने में मजा आ जाए। मम्मी जी, मुझे पूछना था, आलू मटर की सूखी सब्जी बनानी है या ग्रेवी वाली, बता दीजिए। अरे शगुन बहू, मटर कम थोड़ी है जो तू एक ही तरह की मटर की सब्जी बनाने की सोच रही है। काम कर, आधे मटर की सूखी मिक्स वेज बना ले और आधे मटर की सब्जी बना दे। तेरे पापा जी को सूखी सब्जी खास पसंद नहीं है, वो तो खाने में तरीदार सब्जी मांगते। तो तू बाकी आधी मटर को आलू में मिलाकर ग्रेवी वाली सब्जी बना देना। जी ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, बता दीजिए, सब्जी के साथ रोटी बनाना है या चावल? मेघा जैसे ही शांति से रोटी चावल बनाने के बारे में पूछती है तो शांति मना कर देती है। अरे मेघा बहू, ऐसे सुहावने सर्दी के मौसम में चावल रोटी खाने में थोड़ी सही लगता है। वैसे भी तुम दोनों अभी चावल उबाल दोगी, लेकिन खाते खाते टाइम तक तो चावल बर्फ जितना ठंडा हो जाते हैं। ठंडे ठंडे चावल खाने में मेरे दांत सिहर जाते हैं। ऐसा करो, तुम आलू मटर की सब्जी तो बना ही रही हो, साथ में बढ़िया खस्ता मटर के पराठे भी बना लेना। शांति जैसे ही मटर के पराठे बनाने का मेन्यू सुनाती है तो शगुन शॉकिंग रिएक्शन से देखने लगती है। पर मम्मी जी, मटर के पराठे बनाने नहीं आते, बस सब्जी आती है बनानी। बहू, तेरी जेठानी तुझको सिखा देगी पराठे बनाना। अभी तुझे शादी करके आए 1 महीना ही तो हुआ है। तूने अभी हमारे अच्छे तरीके से खाना पीना देखा ही कहाँ है। अब सर्दियाँ चालू हो गई है ना, अब तो हरी भरी मटर सबसे ज्यादा बनेगी। सर्दी के मौसम में हरी हरी सब्जी शरीर को थोड़ी लगती है। चलो अब तुम दोनों फटाफट नाश्ता बना लो। छोटी बहू, मेरे लिए 1 कप गरम गरम बढ़िया सी चाय बनाकर कमरे में ले आना। इतना कहकर शांति कमरे में चली जाती है। जेठानी जी, इतने मटर तो पराठे बनाने के लिए काफी रहेंगे। मैं इसे जल्दी से मिक्सर में पीस लेती हूँ, उसके बाद आटा गूंथ लूंगी। देवरानी जी, इन मटर को मिक्सर में नहीं पीसना बल्कि सिलबट्टे पर पीसना पड़ेगा। पर जेठानी जी, जब घर में दाल मसाले पीसने के लिए मिक्सर अवेलेबल है तो सिलबट्टी का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? और मुझे अच्छे तरीके से सिलबट्टा चलाने भी नहीं आता। देवरानी जी, बस यूं समझ लो, ये मिक्सर ससुराल में बस शो पीस में दिखाने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि चटनी मसाले दाल वगैरह जो कुछ भी पीसना होता है वो तो मम्मी जी सिलबट्टे पर ही पिसवाती हैं। अपने ससुराल की रसोई का रूल रेगुलेशन देखकर शगुन को काफी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन अभी उसे ससुराल में शादी होकर आए हुए कुछ हफ्ते हुए थे, जिसके चलते वो बात को वहीं पर खत्म कर देती है। कोई बात नहीं जेठानी जी, मैं सिलबट्टे पर मटर पीस लूंगी। पर सिलबट्टा कहाँ है? देवरानी जी, सिलबट्टा रसोई में नहीं बल्कि बाहर खुले आंगन में लगा हुआ है। वो क्या है ना, अंदर सिलबट्टा होता तो मसाला वगैरह पीसने में काफी ज्यादा पानी पानी हो जाता है, तो बार बार बावर्ची खाना सुखाना पड़ता है। और इस तरह से कच्चा मटर तो सिलबट्टे पर पिसेगा भी नहीं। पहले इसे 2-4 सीटी उबाल लो। कुछ मटर को कुकर में डालकर शगुन उबालने के लिए गैस पर रख देती है और साथ में पराठे लगाने के लिए आटा गूंथने लगती है। रसोई की खिड़की से ठंडी ठंडी हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। हाँ, ये ठंडी ठंडी ताजी फ्रेश हवा। काश के पूरे साल इसी तरह हल्की हल्की ठंड का मौसम रहे, ना इससे ज्यादा और ना इससे कम, क्योंकि ज्यादा सर्दी पड़ने पर तो पूरा शरीर फ्रिज की तरह जम जाता है और ज्यादा गर्मी का मौसम भी बिना प्रेशर कुकर के आलू की तरह उबाल के रख देता है। खिड़की से आ रही ठंडी ठंडी हवा का एहसास होते हुए शगुन जैसे ही सूखे आटे में पानी डालती है, पानी बिल्कुल बर्फ जितना चिल्ड होने की वजह से उसके हाथ सिहरने शुरू हो जाते हैं। हे भगवान, ये सादा पानी भी बिल्कुल फ्रिज में जमे हुए बर्फ के जैसा है। मेरे तो हाथ सुन पड़ गए। बेचारी कांपते कांपते आटा मारती है। इतने में कुकर में 3-4 सीटी आ जाती हैं। गर्मा गर्म बंद कुकर
लेकर वो सीधे किचन से बाहर आती है, जहां पर खुले आंगन में एक मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था और बगल में सिलबट्टा और मसाला पीसने के लिए बड़ा सा पत्थर भी रखा हुआ था। चारों तरफ फाग और बर्फ में बर्फ हो रखी थी, जिसके साथ बर्फीली ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जितना ज्यादा धुंध कोहरा हो रहा है, फटाफट से मटर पीस लेती हूँ। कितना ज्यादा फॉग हो रहा है, जैसे किसी ने चलता हुआ फ्रिज का दरवाजा खोल दिया हो। थोड़ा सा गाना गा लेती हूँ, माइंड डाइवर्ट होगा तो ठंड नहीं लगेगी। इतना कहकर शगुन भयंकर सर्दी में सिलबट्टे पर मटर पीसते हुए गाना गाती है। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। हे भगवान, अभी तो आधे से ज्यादा मटर पीसने के लिए बचा हुआ है। कोई नहीं शगुन, तू कर सकती है, कीप इट अप। फिर गर्मा गर्म मटर के पराठे भी तो खाने को मिलेंगे। कुछ देर में मटर पीसकर शगुन थर-थर कांपते हुए रसोई में आती है, जहां किचन के स्लैब पर वो बहुत सारी मसाले की बरनी रखी हुई देखती है, जिसमें से मेघा एक बर्तन में साबुत मसाले पीसने के लिए निकाल रही थी। देवरानी जी, तुम आ गई। अभी मैं तुम्हें ये मसाले पीसने के लिए देने आने वाली थी। जाओ फटाफट से ये मसाले भी लगे हाथ पीस कर ले आओ। मैंने आलू मटर की सब्जी छौंक रखी है। भाभी, रसोई में पैकेट वाले मसाले खत्म हो गए क्या, जो ये साबुत मसाले पिसवा रही हैं? बाहर काफी ज्यादा सर्दी हो गई है, बड़ी मुश्किल से मैंने ये मटर पीसा है। मैं सब्जी देख लूंगी, आप जाकर मसाला पीस लीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं मसाला पीस कर लाती हूँ। तुम तब तक आलू मटर की सब्जी को बीच बीच में चलाते रहना, वरना सब्जी पकड़ लेगी तो स्वाद खराब हो जाएगा। और दूसरा गैस खाली है, ऑन करके हाथ सेक लो, अच्छा लगेगा। शगुन दूसरा वाला चूल्हा जलाकर हाथ सेकने लगती है। अब जाकर मेरे हाथ गर्म हुए, वरना मेरे दोनों हाथ बिल्कुल बर्फ जैसे हो गए थे। पता नहीं चल रहा था कि शरीर में हाथ लगे भी हैं कि नहीं। गर्मी के मौसम में गैस के आगे 2 मिनट से भी ज्यादा खड़ा नहीं हुआ जाता, पर ठंड के मौसम में तो गर्माहट के बिना गुजारा नहीं। शगुन जल्दी से ढक्कन हटाकर आलू मटर की सब्जी चलाती है और गैस पर चढ़ी सब्जी की खुशबू लेने लगती है। हाँ, कितनी मस्त वाली खुशबू आ रही है। ताजी ताजी मटर की सब्जी बनाने पर कितनी बढ़िया लगती है खाने में। जब ऐसे जबरदस्त सर्दी के मौसम में बढ़िया बढ़िया मटर की वैरायटी खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। इतने में मेघा ओस में भीगी हुई बाहर से मसाला पीस कर लाती है। ओह, सच में बाहर काफी सर्दी है। एक ही दिन में मौसम कितना ज्यादा चेंज हो गया है। वैसे ठंड के मौसम का फायदा है, हरी भरी सब्जियां सस्ती हो जाती है, वरना गर्मी के मौसम में तो कोई भी हरी भरी सब्जी 20 रुपए पाव से नीचे की नहीं बिकती। और उसे कितना भी फ्रिज में रखकर बचाने की कोशिश कर लो, लेकिन 1 से 2 दिन में गलकर खराब हो जाती है। लेकिन सर्दी के मौसम में तो 1 हफ्ते की हरी भरी सब्जी रसोई में स्टॉक करके रख सकते हैं। मेघा जल्दी से सब्जी में मसाला डालती है। इतने में अंजलि किचन में आती है। मेघा भाभी, नाश्ता बन गया हो तो जल्दी से लगा दीजिए। बस 10-15 मिनट और लगेगा ग्रेवी पकने में। अच्छा ठीक है बड़ी भाभी। छोटी भाभी, आप मटर के पराठे बना रही हो ना, तो मेरे वाले मटर के पराठे में घी भर भर कर ज्यादा ज्यादा लगाना और पराठे में मटर की फिलिंग भी ज्यादा भर देना, ठीक है? मुझे मटर के पराठे सूखे सूखे से पसंद नहीं। अंजलि दीदी, ज्यादा ऑयली खाने से शरीर में फैट बढ़ता है और आपका शरीर तो पहले से ही काफी ज्यादा भरा भरा सा है। भाभी, आप मेरे बॉडी की चिंता मत करो। अभी ठंड में मुझे अच्छे तरीके से खा लेने दो। गर्मी आते ही मैं डाइटिंग स्टार्ट कर दूंगी तो मैं बिल्कुल मेंटेन हो जाऊंगी। और 4-5 पराठे पैक कर देना, क्योंकि मैं कॉलेज में लंच लेकर जाती हूँ। जी ठीक है दीदी। कुछ ही देर में दोनों बहू मटर की सारी वैरायटी तैयार करती हैं और जैसे ही शगुन गर्मा गर्म खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है तो मेज बिल्कुल खाली होती है। ये खाने की मेज पर नीलबटा सन्नाटा क्यों छाया? अभी तक तो कोई भी नाश्ते के लिए नहीं आया। गुड मॉर्निंग माय डियर वाइफी। गुड मॉर्निंग सिद्धांत जी। घर के सभी मेंबर्स कहीं गए हैं क्या? अभी तक कोई नाश्ते के लिए नहीं आए? शगुन, मम्मी और पापा तो ज्यादातर खाना कमरे में ही खाते हैं, वहां तो बस मैं और भैया खाते हैं। फटाफट से नाश्ता लगा दो। इतना बोलकर सिद्धांत कुर्सी पर बैठ जाता है। शगुन नाश्ता सर्व करती है। अरे क्या बात है, आज के मेन्यू में हरे भरे मटर वाला आज का नाश्ता देखकर तो लग रहा है कि सर्दी का सीजन स्टार्ट हो गया। कितना हेल्दी भरा नाश्ता बना है, हाँ? आलू मटर की सब्जी, मटर के पराठे, मिक्स वेज भी है। पराठे से शुरू करता हूँ। सिद्धांत चाव से पराठे चखता है, जिसके बाद बहू बाकियों का नाश्ता उनके कमरे में पहुंचाती हैं, जहां सास ससुर नरम गरम रजाई में हीटर के आगे बैठे थे। मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों का नाश्ता। बड़ी देर लगा दी बहू नाश्ता लाते लाते। ठंड के मौसम में भूख जल्दी सुबह लग जाती है। चलो कोई नहीं। दोनों रजाई की गर्माहट में बैठकर गर्मा गर्म मटर के पराठे और मटर की सब्जी खाते हैं। अरे वाह 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 बहू, बहुत ही खस्ता मटर के पराठे बनाए हैं तुमने। ऐसे मटर के पराठे के साथ तो सब्जी की जरूरत ही नहीं है। हाँ बहू, मुझे भी सब्जी नहीं चाहिए, इसे हटा दो, रात में देखेंगे। ठीक है मम्मी जी।
दोनों मटर की सब्जी उठाकर शगुन रसोई में लाती है। क्या हुआ देवरानी जी, तुम सारी मटर की सब्जी बचाकर वापस क्यों लाई हो? सब्जी अच्छी नहीं बनी है क्या? जेठानी जी, मम्मी जी, पापा जी को मटर के पराठे इतने स्वाद लगे कि उन्होंने पराठे से पेट भर के खा लिया, मटर की सब्जी छुई भी नहीं। अब इसका क्या करना है? अभी तो कढ़ाई में भी आलू मटर बची है, कोई नहीं, सब्जी ज्यादा एक्स्ट्रा बच गई तो रात में यही चल जाएगा। मतलब कि रात में भी इस हरे भरे मटर से पेट भरना पड़ेगा? देवरानी जी कहाँ खो गई? सब्जी पलट दो कढ़ाई में। जी भाभी जी, मुझे तगड़ी वाली भूख लग रही है, मैं खाना खा लूं? देवरानी जी, जब तक सब लोग नहीं खा लेते हम नहीं खा सकते, क्योंकि हमारे ससुराल का रिवाज है, बहुएं सबसे लास्ट में खाती हैं। अबे यार, क्या फालतूगिरी के रिवाज बना रखे हैं? अगला बंदा वेट करते करते भूखा मर जाए लास्ट खाने के चक्कर में। इतनी टेस्टी मटर के पराठे सब्जी देखकर तो मुझे अब खाने की क्रेविंग हो रही है। ऊपर से बावर्ची खाना भी बिल्कुल बर्फ जितना ठंडा ठंडा हो रहा है। मामा, मुझको एक और मटर के पराठे चाहिए। बस अभी लाई हूँ बेटा। देवरानी जी, मैं आरव को पराठे देकर आती हूँ। मेघा जैसी पराठे देने के लिए जाती है, शगुन कढ़ाई का ढक्कन हटाकर सब्जी की स्मेल लेने लगती है। ओए होए, कितनी मस्त वाली खुशबू आ रही है। मिक्स वेज मटर की सब्जी से मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। जीभ चटपटाते हुए शगुन कढ़ाई में से मटर चुन चुन कर खाने लगती है। वाह वाह, तुक्के तुक्के में क्या मीट की तरह मस्त मटर सब्जी बनी है। वैसे सर्दी के सीजन में हरे भरे मटर की सब्जी टेस्टी बनती है। शगुन सब्जी खा रही होती है, तभी मेघा किचन में आ जाती है। शगुन, सबने नाश्ता कर लिया है, तुम्हें भूख लगी थी ना, तुम भी खा लो। अरे देवरानी जी, लगता है आपको कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। बोलो तो मैं परोस दूं खाना। हे भगवान, स्वाद में मैंने मुंह में कुछ ज्यादा ही मटर भर लिया। ऊपर से जेठानी जी भी स्टैचू बनकर खड़ी है, मुंह भी नहीं चला सकती। एक काम करती हूँ, खाना प्लेट में निकाल कर कमरे में। शगुन प्लेट को पूरी तरह से पराठे सब्जी से भरकर कमरे में आती है और रजाई की गर्माहट में बैठकर गपागप खाने लगती है। कसम से यार, इस मटर के पराठे के साथ मटर की सब्जी खाकर खाने में क्या मस्त वाला टेस्ट आ रहा है। इतनी बढ़िया सब्जी से तो मैं कम से कम 10-12 पराठे लपेट जाऊं। शगुन बुरी तरह से बड़े बड़े बाइट खाने लगती है। मेरा तो 2 पराठे मटर के खाकर पेट फुल हो गया। जोश जोश पे 5 पराठे लिए। अब इसे खाना भारी पड़ रहा है। रख देती हूँ, शाम को चाय पर गरम करके खा लूंगी। लेकिन अब तो इतनी ठंड में मुझे रजाई छोड़कर रसोई में प्लेट रखने जाने के लिए हिम्मत नहीं है। खाने के बाद कुछ ज्यादा ही सर्दी लग रही है। थरथराते हुए शगुन प्लेट में बचा खाना लेकर किचन में जाती है, जहाँ शांति उसे टोकती है। अरे शगुन बहू, इतनी सारी मटर की सब्जी पराठे कैसे बच गए? किसने छोड़ा है इतना खाना? वो मम्मी जी, मुझसे ही मटर के पराठे और सब्जी थोड़ी एक्स्ट्रा डल गई थी, लेकिन खाया नहीं गया, इसीलिए रसोई में लेकर आई हूँ। वैसे भी ठंड का मौसम है, खराब थोड़ी होगा, शाम को खा लूंगी। बहू, हमारे घर में बासी खाना गरम करके खाने का रिवाज नहीं है। खाना ताजा बनता है और ताजा ही खाया जाता है। तो तुम खाने को खाकर खत्म करो। वैसे भी ठंड में हरी भरी मटर के पराठे पेट भर के नहीं खाया तो क्या खाया? जी मम्मी जी, आपने सही कहा। इतना कहकर शगुन रसोई में ही खड़े खड़े फटाफट से सारा खाना खत्म करती है। ये हुई ना बात। अब तुम लग रही हो खाते पीते घर की बहू। चलो, अब तुम रसोई साफ सुथरा कर लो। यार, मटर का इतना भारी नाश्ता करने के बाद पेट फटने को हो रहा है। मुझसे 1 सेकंड भी रसोई में खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, पर करना तो पड़ेगा, हाउस वाइफ बहू जो हूँ। अब शगुन ठंड में कपकपाते हुए सबसे पहले गैस चूल्हा साफ करती है, जहाँ स्लैब पर काफी मात्रा में मटर का मसाला चिपका था। एक तो ठंड की वजह से ही हाथ नहीं चल रहा, ऊपर से मटर का मसाला पराठा में से निकलकर स्लैब पर फेविकोल की तरह चिपक गया, छूट भी नहीं रहा। सच में ठंड में हरे भरे मटर के पराठे खाने में कितने स्वाद लगते हैं, रसोई का काम उतना ही बढ़ जाता है। शगुन जल्दी से स्कॉच ब्राइट लेकर किचन के स्लैब को रगड़कर मटर साफ करती है और फिर बर्फ जितनी ठंडी ठंडी पानी में बर्तन साफ करके कमरे में जाकर जैसे ही रजाई में बैठती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड माहिरा का कॉल आता है। और मैडम, कैसी कट रही ससुराल में पहली सर्दियाँ? यार, मेरी तो फर्स्ट क्लास कट रही है। आज मैंने ससुराल के लिए मटर स्पेशल नाश्ता बनाकर खिलाया था। अच्छा बेटे, अकेले अकेले 2-4 मटर के पराठे मुझे भी पार्सल कर दे। और बता। बस अभी हाथ पैर बिल्कुल ठंडे ठंडे हो रखे हैं। ठंडे ठंडे पानी में रसोई का सारा काम किया। सर्दी में ठंडा पानी छूने में 440 वोल्ट का करंट मारता है। अब कुछ देर बात करने के बाद शगुन रजाई में घुसकर सो जाती है। कुछ घंटे बाद सिद्धांत ठंड और ओस में भीग कर ऑफिस से आता है।
शगुन, जरा उठकर मेरे लिए एक कप चाय बना दोगे? सिर दर्द हो रहा है। शगुन घबरा कर जल्दी से उठकर बैठ जाती है और खिड़की से बाहर देखती है जहां स्नोफॉल हो रही थी। ओ नो, इतनी जल्दी रात हो गई। मुझे इतनी गहरी नींद आ गई, पता भी नहीं चला। मैं भी चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर बहू किचन में जाती है जहां कड़कड़ाती ठंड हो रही थी। जेठानी जी, डिनर में क्या बनाना है बता दीजिए, मैं बना देती हूँ फटाफट से। सॉरी, वो मैं सोती रह गई थी। अरे कोई बात नहीं देवरानी जी, मैंने सभी को शाम की चाय बनाकर दे दी है और डिनर में कुछ भी नहीं बनाना, क्योंकि दिन का काफी सारा मटर पराठे, मिक्स वेज और ग्रेवी वाली सब्जी बची है, उसी से चल जाएगा, बस गर्म कर दो। यार, सुबह वाला सेम खाना सब डिनर में भी खाएंगे? मेरा तो सुबह का मटर के पराठे सब्जी अभी तक भी नहीं पच पाई है, पेट के अंदर सॉलिड वाली गैस बन गई है। अब फटाफट से चाय बनाने को रखकर शगुन खाना गर्म करके सभी के कमरे में लेकर आती है। सभी खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह ताजा मटर, बढ़िया मटर, आ जाओ जी आ जाओ, हरी मटर खाओ, ये माल के मांदे ताजा फ्रेश बढ़िया मोटे दाने की मटर खा लो जी, रस्ते का माल सस्ते में। यार, सब्जी वाले भी ना सुबह सुबह मोहल्ले को चावड़ी बाजार बनाकर रख देते हैं, सोने भी नहीं देते। रेडी वाले के ठेले पर हरी भरी मटर देखकर पड़ोसन आकर खरीदने लगती हैं। अरे ओ भैया, क्या भाव के दिए हरी मटर? जी माताजी, 50 रुपए किलो है। अरे 50 रुपए किलो तो पूरे बाजार भर में नहीं बिक रहा मटर। 20 रुपए किलो का रेट चल रहा है। तू भी 20 लगा ले, इकट्ठे 10-15 किलो खरीद लूंगी। शांति के इतना मटर लेने की बात सुनकर केतकी कहती है, और शांति बहन, एक ही बार में इतने सारे मटर किस लिए खरीद रही हो? भंडारा लगवाना है क्या? तभी शांति डींगे मारते हुए कहती है, अरे बहन, इतने मटर तो मेरे अपने परिवार में लग जाएगा, खाता पीता परिवार है मेरा। अब तुम्हें तो सब्जी देख रेख कर रोटी खाने की आदत है, लेकिन हम लोगों को भर भर कर सब्जी चाहिए होती है। बहन, अब इतनी सस्ती मटर मिल जाएगी तो तुम यही तो खाओगी, लेकिन हमारी रसोइयों में सर्दियों के सीजन में बदल बदल कर सब्जी बनती है, तुम्हारी तरह एक सब्जी पर नहीं टिकते। पड़ोसन विमल टोंट मारकर मटर लेकर चली जाती है। तभी शगुन अपनी सास को इतने ज्यादा मटर खरीदते देखकर कहती है, मम्मी जी, इतने सारे मटर किस लिए ले रही हैं? कल ही मटर बनाया था। अरे बहन जी, ले लो, इतनी हरी हरी मटर आपको 20 रुपए किलो के भाव से और कहीं भी नहीं बचेगी। एकदम मीठे दाने की मटर निकलेगी। अरे बहू, देख क्या रही है, बढ़िया बढ़िया मटर बीन कर टोकरी में भर, कुछ दिन तो मटर चलेगा। एक ही बार में 15-20 किलो मटर खरीद कर बहू किचन में लाकर सब्जी की स्टेन में भरने लगती है। अब तो ये सब्जी की स्टेन भी हरी भरी मटर से हाउसफुल हो गई है। ये बाकी के बचे मटर महाशय को कहाँ रखूं? पता नहीं मम्मी जी को क्या जरूरत थी एक बार में इतनी क्वांटिटी में मटर खरीदने की। ऐसा लग रहा है जैसे रसोई में हरी हरी मटर की सेल लग गई है। बड़बड़ाते हुए उसमें गीली मटर को शगुन बड़े से बर्तन में खाली कर देती है। इतने में शांति पानी में ढेर सारा पनीर खरीद कर लाती है। ये ले बहू पनीर, मोटे मोटे पीस में काट कर फ्राई करके थोड़ी तीखी तीखी मटर पनीर बना ले। अच्छा, बाहर तो जबरदस्त वाली सर्दी हो रही है, सफल से पनीर लाने में सर्दी जुकाम पकड़ गया। जरा अदरक वाली कड़क चाय बना दे, सर्दी कट जाएगी। जी मम्मी जी, चाय रखकर साथ में मटर छीलना भी स्टार्ट कर देती हूँ। शगुन अब थोड़ी मटर स्लैब पर रखकर जैसे ही छीलती है तो पहले ही मटर के अंदर मोटा सा हरा सा कीड़ा निकल जाता है, जिससे शगुन की आवाज मुंह में रह जाती है। कीड़ा? मम्मी जी, जेठानी जी, अंजलि, कोई तो है। कीड़ा छिलके में से बाहर निकलकर स्लैब पर रेंगने लगता है। तभी आरव मानसी ब्रेकफास्ट का बोलने आते हैं। गुड मॉर्निंग छोटी मम्मी, फटाफट से हमारा ब्रेकफास्ट बना दो, स्कूल जाना है। क्या हुआ चाची, आप डर क्यों रही हो? कीड़ा। चाची कितने डरपोक हैं, इस छोटे से मैंगो के टिंकू जैसे मटर के कीड़े से डर गई। रुको मैं फेंकता हूँ। आरव कीड़े को छिलके में समेटकर डस्टबिन में डाल देता है। मेरी तो सांस अटक गई थी। पता नहीं मम्मी जी ने सस्ते के चक्कर में कैसे कीड़े वाले मटर खरीद लिए हैं। बेचारी डरते डरते बाकी के मटर छीलकर पनीर काटकर फ्राई करती है। जितनी देर में पनीर फ्राई हो रहा है मसाला तैयार कर लेती हूँ। इतनी ठंड में मेरे बस की नहीं है उस बाबा आदम के जमाने के सिलबट्टे पर मसाला पीसूं, मिक्सर में पीस लूंगी। कुछ ही देर में बहू मटर पनीर बनाती है। तभी नंद नया ऑर्डर लेके आती है। छोटी भाभी, मम्मी ने कहा है मटर पनीर के साथ मटर पुलाव बनाने को। अंजलि, तुम थोड़ा पहले आकर नहीं बता सकती थी? अब तो मैं इतना सारा आटा गूंथ चुकी हूँ, ये सोच करके कि आज सर्दी ज्यादा है, सब लोग रोटी खाएंगे। भाभी, आपको किसने कहा था अपनी मर्जी चलाने को? अरे तुम इतना भड़क क्यों रही हो?
मटर पुलाव में डिनर में बना दूंगी। अभी बनाना कंपलसरी है क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं अपनी सहेलियों को बोल रखी हूँ कि आज मैं लंच में मटर पुलाव और मटर पनीर लेकर आऊंगी। अब आप बना दो। हाँ। अंजलि ऑर्डर छड़कर किचन से चली जाती है। अरे मैं क्या यहाँ होटल चला रही हूँ जो अब महारानी की सहेलियों के लिए मटर पुलाव भी बनाना पड़ेगा? ऊपर से जानलेवा सर्दी, आटा मरने में हाथ सुन्न हो गए। अच्छू अच्छू। बड़बड़ाते हुए अब बहू मटर पुलाव और रोटी बनाकर सबको खिलाती है। अरे वाह चाची, आपने मटर पनीर टेस्ट में बेस्ट बनाया है। सचमुच मटर पनीर तो तुमने बिल्कुल होटल स्टाइल में बना रखा है। थैंक यू जेठ जी। स्वाद तो बढ़िया है, बस थोड़ी मिर्ची कम डाली और तेल भी कम कर दिया था। पर मम्मी जी, ज्यादा तेल मसाला खाना सेहत को नुकसान करता है, इसीलिए मैंने लिमिट से तेल डाला था। पर देवरानी जी, ये सब लोग तेल में तर सब्जी खाते हैं, खास करके मटर की सब्जी पर। जब तक सब्जी के ऊपर तेल ना उतरे ये बढ़िया सी नहीं लगती। जी ठीक है भाभी, अब से मैं बढ़ाकर तेल डालूंगी। इसी तरह लगभग 1 महीना बीत जाता है। देखते देखते दिसंबर का महीना शुरू हो जाता है, जिससे ठंड अब और बढ़ जाती है। वहीं रसोई में हरी भरी मटर की वैरायटी खाने का रूटीन सेम था। देवरानी जी कहाँ रह गई? जल्दी आओ, 5:30 बज गए, मंडी लग गई होगी। तभी शगुन मोटे से कंबल में खुद को कवर किए हुए आती है। तभी ठंड में उसके दांत किटकिटा रहे थे। जेठानी जी, इतनी ठंड में सब्जी मंडी जाना जरूरी है क्या? बाहर काफी ज्यादा कोहरा हो रखा है, मैं ऑनलाइन ब्लिंकिट से मटर मंगवा लेती हूँ। शगुन, हमारे ससुराल में पैकेज की कोई भी सब्जी कोई नहीं खाता, और वैसे भी वो सब्जी कितने कितने दिन की पैकिंग की हुई बासी होती है। ताजी फ्रेश हरी हरी मटर तो मंडी में ही मिलेगी। अब चलो। ये भगवान क्या जुल्म है, ये ससुराल की हरी भरी मटर वाली रसोई तो मुझे बिल्कुल भी रास नहीं आ रही। हाँ। दोनों भयंकर सर्दी में सुबह के 5 बजे सड़क पर निकलते हैं, जहाँ शगुन को कंबल में देखकर कुत्ते भौंकने लगते हैं। शु शु, चल भाग। हे भगवान, कहीं ये पिल्ला आधी किलो मेरी बोटी न खा जाए। देवरानी जी, अब तुम इस तरीके से कंबल में खुद को सर से पैर तक सील पैक करके बाहर आओगी तो कुत्ते तो भौंकेंगे ही। थोड़ी देर में दोनों 5-10 किलो मटर, लहसुन, प्याज, मिर्च, टमाटर लेकर आती हैं। शगुन, तुम मटर छील लो, मैं एक झपकी लेकर आती हूँ। हाँ जाइए, जैसे कि मैं तो ड्रैकुला हूँ, मुझे तो नींद ही नहीं आती। बेचारी झपकी लेते लेते मटर छीलती है। पता नहीं मेरे ससुराल वाले नॉन स्टॉप हरी भरी मटर की सब्जी कैसे खा लेते। मैं तो बोर हो गई हूँ मटर खाकर। ऊपर से इतनी कड़कड़ाती ठंड में इतनी क्वांटिटी में मटर छीलने में मेरे नेल्स भी टूट गए। शांति की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बताने पर शगुन भड़क जाती है। छोटी बहू, सारे मटर छिल गए? जी मम्मी जी, क्या बनाना है? बहू, आज संडे है, सबकी छुट्टी है, तो कुरकुरी, मटर कचौड़ी, मटर की दाल, मटर रायता और मटर मुरमुरा बना लेना। शांति के इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बताने पर शगुन भड़क जाती है। ये मम्मी जी की सुई हर बार आकर हरी भरी मटर की वैरायटी पर क्यों अटक जाती है? ये सर्दी के मटर तो कसम से स्लोली स्लोली मेरे लिए जी का जंजाल बन गए हैं। अरे बहू, कहाँ खो गई तू? तूने सुना मैंने जो जो चीजें बनाने को कही हैं? जी जी बिल्कुल मम्मी जी, मैंने सुन लिया। आपने मटर कचौड़ी, मटर की दाल, मटर रायता, मटर मुरमुरा बनाने को बोला है। कुछ और वैरायटी ऐड करना है क्या? नहीं, बस अब तू बना ले, तब तक मैं कमरे में जा रही हूँ, बड़ी सर्दी है। फिर से वही हरी भरी मटर। मुझे तो बड़ा पछतावा हो रहा है। सर्दी में शादी करके इससे अच्छी तो मेरी मायके की लाइफ थी, खाने पीने की फुल बिंदास छूट थी। जहाँ शगुन बेडरूम में रजाई में बैठी बटर चिकन नान खा रही थी। सर्दियों वाला मौसम था। वाह यार, मम्मी ने क्या मस्त मसालेदार बटर चिकन बनाया है, और ये गर्मा गर्म नान तो मजेदार लग रहा है। मम्मी, एक नान और ले आना। ये भगवान, क्या करूं मैं इस आलस खोल लड़की का। सर्दियां स्टार्ट होते ही इसको चाय से लेकर खाना पानी सब चीज रजाई में बैठे बैठे चाहिए। बुदबुदाते हुए मंजू गर्मा गर्म नान लेके आती है। ये ले, खा ले भर भर के, ये नहीं कि कभी रसोई संभाल कर घुसकर खाना बना ले। मम्मी, तुम्हें पता है ना तुम्हारी बेटी कितनी विंटर कॉन्शियस है, सर्दी लग जाती है। जितनी ऐश मारनी मायके में कर ले, क्योंकि ससुराल में तेरी सास गर्मा गर्म परोस कर नहीं देगी, बल्कि तुझसे ही भर भर कर खाना बनवाएगी। मम्मी, तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल मुझे मेरे बटर चिकन नान पर फोकस करने दो। शगुन चावल ले लेकर भाप निकलते नान को बटर चिकन में लपेट कर खाने लगती है। यार, जब से शादी हुई है मैंने एक बार भी बटर चिकन नहीं खाया, आज तो खाऊंगी। इतना कहते हुए शगुन फोन उठाकर जोमेटो से बटर चिकन ऑर्डर कर देती है और ठंड में हरी भरी मटर की वैरायटी बनाने लगती है। तभी हाथों में बड़ा सा बैग लेकर ठंड में थरथराते हुए कस्तूरी आती है। रविंद्र, ओ रविंद्र, अरे ओ शांति, अरे घर में कोई है या सब संडास में जाकर बैठ गए हो? आओ बाहर।
आवाज सुनकर सभी अपने कमरों से भारी भरकम मोटे मोटे स्वेटर पहनकर बाहर आते हैं। अरे अम्मा प्रणाम। हाँ हाँ, खुश रह। लगता है तुम सब लोग अभी अभी सोकर उठे। सुबह के 10 बज गए। अरे गांव में इतनी सुबह तक इंसान जाड़े में 2 बार खा लेता है। पायला गुमा जी, आप एकदम से चली आई, आने की खबर भी नहीं करी। अरे अब क्या मुझे तुझसे पूछ कर आना पड़ेगा शांति देवी? इस बार खेत में सर्दी में हरी भरी सब्जियां लगाई थी तो वही टूट कर निकली हैं, तो लेकर आई हूँ। यहाँ शहर में तो केमिकल इंजेक्शन वाली सब्जियां मिलती हैं जो शरीर में लगता ही नहीं। पोता बहू ले इस बोरी के अंदर हरी भरी ले जाकर खोलकर कल की बंधी हुई है। हरी भरी सब्जियों का नाम सुनकर बेचारी बहू को जैसे बुखार लग जाता है। फिर से हरी भरी सब्जी, कहीं बोरी में भी मटर ना हो, वरना कसम से मेरे हाथों मेरे ससुराल वालों का मर्डर हो जाएगा। खिटपिट करते हुए शगुन सब्जी वाली बोरी घसीटते हुए बावर्ची खाने में लेके आती है। इस बोरी के अंदर सब्जी भरी है, बर्फ की सिल्ली, कट्टा कितना ठंडा ठंडा है, कुल हो रहा है, मेरे तो हाथ जम गए। शगुन जैसे ही बोरी से सब्जी बाहर निकालती है तो उसमें गोभी, सीताफल, बथुआ, पालक, सरसों, बंद गोभी, फली देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। शुक्र है आज कितने टाइम के बाद मटर के अलावा कोई और हरी भरी सब्जी देखी है। आज तो मैं भर भर हरी सब्जियां बनाने वाली हूँ, वो भी अपने मन पसंद की। ऐसा सोचकर शगुन खुश हो रही होती है कि तभी शांति, मेघा और अंजलि किचन में। मेघा बहू, अंजलि, ये सारी हरी भरी सब्जियां उठाकर ले जाकर और पड़ोसियों के घर दे आओ, वो बना खा लेंगे। पर मम्मी दादी जी कितने प्यार से ये सब्जी गांव के खेत से लेकर आई है, बना लेने दीजिए। वैसे भी जब सर्दी लगी घर में मटर के अलावा कोई सब्जी नहीं थी। भाभी, सर्दियों में हमारे घर में शुरू से ही मटर बनते आया है और आपके लिए चेंज नहीं होगा। दीदी, अगर कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा बनने पर उसे खाकर मन भर जाता है। आप लोगों को ये हरी भरी मटर खाना पसंद है, अच्छी बात है, लेकिन सर्दी के मौसम में खाने के लिए और भी तो कितनी सब्जियां हैं। बहू, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हम लोगों की ठंड के मौसम में हरी भरी मटर पसंद है तो वही बनेगा। अब जेठानी और नंद दोनों सारी सब्जी उठाकर किचन में ले जाकर पड़ोसियों को दे आती हैं। न चाहते हुए भी शगुन को मटर बनाना पड़ता है। यार कसम से पता नहीं मेरे ससुराल वालों को मटर खाने की क्या चल मची रहती है। जिंदगी झनकर रखी है। आज तो मैंने इन्हें दिन में तारे नहीं दिखाए तो शगुन नाम नहीं मेरा। आग बबूला होकर शगुन पूरी एक पैकेट मिर्च, सब्जी, पराठे, कचौड़ी में डाल देती है और परोसती है, जिसे देखकर कस्तूरी कमी निकालते हुए। हाय हाय, ये तेल में सब्जी डाला है, सब्जी में तेल एकदम तर सब चीज मटर की बनाई है। इसे खाकर तो मेरा शुगर बढ़ जाएगा। बहू, बाकी किसी चीज की सब्जी नहीं बनाई? दादी जी, मम्मी जी ने बाकी हरी सब्जी पड़ोसी को दे दी, सबको मटर ज्यादा पसंद है। कस्तूरी शगुन का उतरा हुआ मुंह देखती है। सभी भर भर कर गर्मा गर्म खाना खाते हैं। वहीं बेचारी बहू भरी ठंड में काम करके कमरे में जाकर सूखी रोटी खाती है। अरे बहू, ये क्या बात, सब्जी खत्म हो गई क्या? तू सिर्फ रोटी खा रही है? शगुन मायूस होकर कस्तूरी को मटर की सब्जी नापसंद का कारण बताती है। रात को अब कस्तूरी अपने हिसाब से खाना बनवाती है, जिसे देखकर सभी मुंह सिकोड़ लेते हैं। शगुन, ये तुमने किस हिसाब किताब का डिनर बनाया है? ये करेले, टिंडे, बंद गोभी। बहू, अरे किसने कहा था तुझे अपनी मर्जी चलाने को? तुझे पता है ना सर्दियों में हम हरी भरी मटर खाते हैं। शांति, बहू से सारा खाना मैंने बनवाया था। अरे मटर खिलाकर तूने मेरा शुगर बढ़वा दिया। चलो, इसीलिए मैंने भरवा करेले बनाया, टिंडे की सब्जी, बंद गोभी बनवाई है। अब से यहाँ मेरी मर्जी चलेगी और मैं जो बोलूंगी वही बनेगा। अब शांति मुंह बनाकर खाने लगती है। वहीं अंजलि, ये बंद गोभी की सब्जी कितनी बकवास लग रही है और करेले टिंडे तो मैं नहीं खाती, आप ही भरकर खा लेना भाभी। अरे दीदी, पर आप मुझे क्यों सुना रही हैं? मैंने सारा डिनर दादी जी के बोलने पर बनाया है। एक दिन नापसंद का खाना खाना पड़ रहा है तो गले से नहीं उतर रहा। और तुम कभी बहू का सोची हो? ये भी तो तरसती होगी अपने पसंद का खाने को। घर में अब शगुन के लिए काफी बुरा लगता है, जिससे अगले दिन सिद्धांत ठंड के सीजन की बाकी सब्जियां ले आता है। वहीं मटर बनने पर फुल स्टॉप लग जाता है।